हम समझते हैं कि डेट इलेक्शन की दी जाए ताकि जो भी कदम उठानी है पाकिस्तान की मईशत को फिर ठीक करने की। 3 महीने में इन्होंने तो तबाही फेर दी है, तो वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आके फिर एक्शन लें, पॉलिसीज़ बनाएं। और इस वास्ते डेट ऑफ इलेक्शन आ जाती है तो फिर हम बैठ के जिधर भी बैठना है कई चीज़ें डिस्कस हो सकती है, लेकिन पहले डेट ऑफ इलेक्शन आनी चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत आप देख रहे हैं जिधर भी जलसा हो रहा है खान साहब का, बारिश के पानी में खड़े होकर लोग आ रहे हैं हज़ारों की तादाद में और सुनने कौम खड़ी हो गई, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इम्पोर्टेड हुकूमत को। और मैं समझती हूँ जो हैंडलर्स हैं इस हुकूमत के, उनके पास मैसेज जाना चाहिए कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सोवरेनिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। NRO देना इन चोरों को इस ऑब्जेक्टिव था क्या ये रजीम चेंज का? लगता तो यही है। एक NRO दूसरी कैबिनेट डिसीजन में एक और NRO, तो लगता है ये सिर्फ NRO लेते हैं और मुल्क को डिलिबरेटली मुल्क की मईशत को तबाह कर रहे हैं, क्योंकि जब मईशत तबाह होती है तो फिर मुल्क में इनसिक्योरिटी होती है और मुल्क कमज़ोर होता है, और यही अमेरिका चाहती है। तो इधर उनकी कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है, अमेरिका का भी और ये इम्पोर्टेड हुकूमत का भी। तो अनफॉर्चुनेटली मैं समझती हूँ जिन इदारों का काम है कि पाकिस्तान की दफ़ा करें, उनको दिफा करनी चाहिए, ये नहीं कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ मिल के तबाही करें पाकिस्तान की। तो ये सवाल हमारा पहले भी था, अब भी है उन इदारों से, उन हैंडलर्स से कि क्या आप एक्चुअली चाह रहे हैं पाकिस्तान को इस तबाही के रास्ते पे ले जो जा रही है, क्या आप चाहते हैं, क्या आपका इवेंचुअल एम है? क्या हमने इजराइल को तस्लीम करना है? क्या हमने हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करना है? कश्मीरियों की जो जानें गई हैं उनको हमने भूल जाना है सारा कुछ? क्या ये आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट सॉवरन पाकिस्तान हो, जिस रास्ते पे इमरान खान ले जा रहा था और जो आपने रजीम चेंज करवा के अमेरिका के कहने पे ये रास्ता रोक दिया और तबाही का रास्ता किया और NRO करप्शन वालों को बचाने का रास्ता आपने अपनाया है? आप प्लीज़ फिर से इस पे सोचिए। शुक्रिया। डिपेंड्स ऑन दिस सवाल। मैम ये बताइए कि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है बाजवा का नाम लेकर भी और मिलिट्री के ऊपर भी बहुत तनकीद हो रही है। आप जस्टिफाई करते हैं इसको, और फिर आपने जो खुद कानून साजी की थी मिलिट्री के ऊपर तनकीद के हवाले से, मेरी बात सुने, यही गलत फहमी आपको कल मैंने हामिद मीर की भी क्लैरिफिकेशन दी थी। फरूक नसीम ने एक क्लॉज डाला था क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म का बिल जो हमारा था, जिसमें वो एक ऐसी प्रोटेक्शन दे रहे थे कि आप फौज का नाम भी लें तो आप 5 साल जेल में जाएं। कैबिनेट ने रिजेक्ट कर दिया था, और क्योंकि वो क्लॉज रिजेक्ट हो गया, फरूक नसीम ने वो बिल ही पूरा क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म का टेबल नहीं किया। दूसरा एक अमजद न्याजी की प्राइवेट मेंबर बिल था, वो इंटीरियर कमेटी ने अप्रूव किया, लेकिन वो असेंबली में नहीं वोटिंग के लिए पेश हुआ क्योंकि हुकूमत ने अमजद न्याजी को कहा था कि हम नहीं इसको एक्सेप्ट करते। प्राइवेट मेंबर बिल कैबिनेट के पास नहीं जाते, चाहे रूलिंग पार्टी का भी प्राइवेट मेंबर। तो इस वास्ते ये क्लियर कर दें, हमने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया था, हम किसी का नाम नहीं लेते, हम किसी इदारे को नहीं कर रहे, अटैक कर रहे। देखिए इदारों की, हम सब इदारों की इज्जत करते हैं, लेकिन भाई मुझे बात ख़त्म करने दें। लेकिन अगर कोई शख्स एसोसिएटेड हो किसी इदारे से और वो इदारे को अब्यूज़ कर रहा हो, तो हर शहरी का जमहूरियत में ये हक है कि वो सवाल पूछे। आप लोगों को सवाल पूछने से क्या सकते हैं? हाँ, गाली गलौज नहीं करें, हम बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते किसी इदारे को, किसी शख्स को गाली गलौज करें, लेकिन इदारों से भी सवाल पूछना हमारा जमहूरी हक है और इंडिविजुअल से भी सवाल पूछना हमारा जमहूरी हक है।